नहीं ख्याल कि कोई शायद ऐसा इंटरव्यू भी हुआ होगा जिसमें 92 के वर्ल्ड कप की बात नहीं करें हम, क्योंकि कैप्टन की आपने बात की। अगर हम पर्टिकुलरली अभी लास्ट मंथ हमने उसकी सेलिब्रेशन भी हर साल करते हैं वर्ल्ड कप की, तो उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आपने अभी खुद मेंशन किया कि आपके कैप्टन ने आप पे बहुत रिलाई किया। एक तो मुझे ये बताइए कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पूरी एक जो जीत का सफ़र था, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी एक स्पेशल जिस्ट क्या थी उस विक्ट्री के पीछे जिसने पाकिस्तान को ये विक्ट्री दिलाई? क्योंकि ओबियसली हम बहुत नीचे थे और फिर ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लीडरशिप, इमरान भाई की लीडरशिप का बहुत रोल था इसमें। उसकी वजह ये थी कि कभी भी हम सब यंगस्टर्स थे, मैं भी, वसीम भाई भी, इंजमाम भी, आमिर सुहेल भी, जाहिद फजल भी, आकिब भी, हम सारे यंग थे। तो उसके होते हुए मोइन भी यंग थे, इजाज भाई भी तकरीबन। तो आई थिंक जो उनका लीडरशिप का जो बिलीव था ना, वो उनका बिलीव इतना तगड़ा था। मुझे याद है कि पर्थ में जब हम मैच खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, तो हमें मेंटली ये लग रहा था कि आई थिंक आवर वर्ल्ड कप इज ओवर। मगर इमरान भाई की वो स्पीच मुझे आज भी याद है। उन्होंने खड़े होकर पर्थ के ड्रेसिंग रूम में कहा था, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हम अगर मार देते हैं और हम न्यूजीलैंड को जाके न्यूजीलैंड में मार देते हैं, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अब ये बिलीव जो था ना एक लीडर का, ये हमारे अंदर इंडल्ज हुआ उस दिन। तो आप ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें उठा के, हम बड़े बड़े मजे, बड़े जान से वो मैच खेले थे। जी। और उस मैच की वजह से हमारा क्लिक हो गया। एक तो ये लीडरशिप की क्वालिटी, और दूसरा हम हर प्लेयर को अपने अपने रोल का पता चल गया था। आकिब का रोल था नए बॉल से ऊपर से एक आध विकेट लेनी, मगर कंटेन करना साथ। वसीम भाई को इमरान भाई ने बोल दिया था, डज नॉट मैटर कितने आपके नो बॉल होते हैं, कितने वाइड बॉल होते हैं, आई वांट यू टू बॉल एज फास्ट एज यू कैन। और मुझे कह दिया था कि आपने 5 विकेटें लेनी है, चाहे आपको 80 रन पड़ जाए। बिल्कुल तो ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया था, माइंडसेट क्लियर हो गया था कि ये हमारा रोल है। आप इंजमाम को उन्होंने बैक किया, आपने देखा 4-5 मैचों में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस यू हैव टू प्ले एवरी सिंगल गेम। जी। इवन न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के मैच से पहले इंजमाम पूरी रात जो थे बीमार रहे, मतलब उनकी हाँ जी। पेट खराब रहा। और मुझे लंच पे आके इंजमाम ने कहा कि इमरान भाई को जाके बोल दो, क्योंकि वो थोड़ा शाय था। तो मुझे बोला कि जाके इमरान भाई से बोल दो कि मैं नहीं खेल सकता, मैं पूरी रात सोया नहीं, मेरी ये तबीयत है, मैं तो हिल भी नहीं सकता, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। तो इमरान भाई की लीडरशिप ये थी कि उन्होंने कहा कि मुश्ताक, उनको जाके इंजी को बोल दो कि इमरान भाई कह रहे हैं, इवन आप आज नंबर 3 या ओपन पे नहीं खेलोगे, छठे नंबर पे खेलोगे, तुम मैच मुझे जिताओगे, फिक्र ना करो। तुम माइंड सेट ये बना लो कि यू आर गोइंग टू विन द गेम फॉर अस। इस एटीट्यूड के साथ ये मैच खेलना, और उसको कह दो कि मैच ये आज वो नहीं, बाहर नहीं बैठेगा। तो ये लीडरशिप और बिलीव की बात होती है अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि बुरे टाइम के ऊपर ही लीडर का पता चलता है, बुरे टाइम के ऊपर ही टीमों का पता चलता है। और अल्लाह का शुक्र, उसमें हमारे सीनियर प्लेयर जो थे, जवेद मियांदाद साहब, रमीज राजा और जो बाकी प्लेयर थे, उन्होंने भी अपना रोल बड़ा अदा किया। उसकी वजह ये थी कि उनको जैसे सेमीफाइनल फाइनल में आपने देखा होगा, 2 नए बॉल लगते थे 92 वर्ल्ड कप में, दोनों तरफ से नए बॉल लगते थे। तो इमरान भाई नंबर 3 पे चले गए। उनको पता था कि अगर मैं ये 10-15 ओवर सर्वाइव कर जाता हूँ और मेरे पीछे जो इंजमाम है, वसीम अकरम है, रमीज भाई है, ओ सॉरी सलीम मलिक है, इजाज अहमद है, मोइन खान है, तो वी कैन लास्ट 10 ओवरों में हम जाके 80-90 कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। ये पॉलिसी उस वक्त चलती थी। देखिए उस वक्त भी ये प्लान था। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू इमरान भाई और पूरी टीम को। उन्होंने बड़ी जान लड़ाई, और पूरी टीम को क्रेडिट मैं इसलिए देता हूं कि उन्होंने इमरान भाई की इस बात को बिलीव किया और अपने अंदर डाला। तो आई थिंक दैट इज द रीजन। बोला कि माशाल्लाह आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो हमारे लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी के तौर पे भी वैल्यू रखते हैं। वो मैं आगे जिक्र करूंगा वो कैसे हैं, वो उसके लिए लिहाज से बात करते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपके अर्ली डेज़ के हवाले से, क्योंकि मैं हर एक से पूछता हूँ ओबियसली, क्योंकि इसकी रीज़न इस क्वेश्चन की होती है, होता तो बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट इसके पीछे रीज़न ये होती है कि आप तमाम लोग जो बहुत से यंगस्टर के लिए एक इंस्पिरेशन भी रखते हैं, और वो अपना कैरियर जब शुरू करते हैं, साहिवाल से बिलोंग करते थे, कैसे स्टार्ट किया वो प्लीज़ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कम्प्लीमेंट्स दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। एज नॉर्मल जिस तरह लोग बचपन में शुरू करते हैं क्रिकेट, मोहल्लों में, गलियों में, साहिवाल के एक छोटा सा मतलब एरिया था, उसमें शुरू करते थे। स्कूल में क्रिकेट खेली, फिर जैसे मोहल्लों गलियों में शुरू करते हैं,
पर लकीली एक चीज अल्लाह का शुक्र है, मैं हॉकी बहुत अच्छी खेला करता था। अच्छा। हॉकी खेलते खेलते एकदम एक दफा हमारे स्कूल को एक 12th मैन की जरूरत पड़ गई। तो मेरा बड़ा भाई जो था वो स्कूल का वाइस कैप्टन था। तो वो उसने मुझे कहा कि जी मेरा छोटा भाई है, वो फील्डिंग अच्छी कर लेता है। 2-3 ओवर करवा दिए और मैंने वो कोठा फ्लाइट टाइप लेग स्पिन करना शुरू कर दी और मुझे 3-4 विकेटें भी मिल गई उस मैच में। अच्छा। तो बस वहां से फिर क्रिकेट का शौक शुरू हो गया। और बस फिर स्कूल से लेके फिर सारा दिन स्कूल में, और उसके बाद फिर मोहल्लों में, गलियों में, और वहां से अल्लाह ने ये सफर शुरू करवा दिया। अच्छा मुश्ताक भाई, मैं क्योंकि खुद क्रिकेट भी खेला हुआ हूँ, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर जो सबसे डिफ़िकल्ट बॉलिंग है वो लेग स्पिन है, क्योंकि ऑफ ब्रेक जो होती है वो भी आपकी फिंगर स्पिनर है, आपका कंट्रोल उसमें होता है। इसी तरह फास्ट बॉलिंग की बात करें तो आप बॉलर जो है वो सामने से बॉल कर रहा होता है, फिंगर उसके बॉल के ऊपर होती हैं, वो कन्वीनियंट है बॉल करना। एज़ पर उसमें हम बात करें लाइन एंड लेंथ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बट एज़ फॉर द लेग स्पिनर इज कंसर्न, मैं खुद भी लेग स्पिनर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो आप इसलिए भी आइकॉनिक हैं कि मैंने आपको शेन वॉर्न को देखा जब मैं ग्रो अप कर रहा था, तो आप दोनों बड़ी एक मेरे लिए आइडियल पर्सनैलिटी थे उस टाइम के अंदर। तो उसमें लेग स्पिनर इसलिए मुझे, क्योंकि मैंने खुद बॉलिंग की हुई है, बड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि आप उसमें आपकी जो बॉलिंग हैंड होता है वो उल्टा आ रहा होता है, जो ठीक है रिवर्स घुमा रहे होते तो उसमें लाइन एंड लेंथ उस तरह हो नहीं सकती अनटिल अनलेस आपका कंट्रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि लेग स्पिन वाकई इतनी मुश्किल चीज़ है और ये यूनिक चीज़ है, इसीलिए दुनिया में बहुत कम लेग स्पिनर आते हैं? इसलिए तो वो मैच विनर होते हैं, क्योंकि जी आप देखें जो भी लेग स्पिनर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसकी टीम बहुत ज्यादा जीतती है। जी इसमें आदिल रशीद को इंग्लैंड का देख लें, वर्ल्ड कप चैंपियन बने। शेन वॉर्न जब खेला करते थे, अल्लाह का शुक्र है जब मैं पाकिस्तान से खेला हमने वर्ल्ड चैंपियन बने। जी टेस्ट मैचेस हम जीते पूरी दुनिया में जाके। उसकी वजह यह है कि लेग स्पिनर की जो आर्ट है वो विकेट टेकिंग आर्ट है, ठीक। और वो लेग स्पिनर कहीं से भी मैच जिता सकता है। इसके लिए दो चीजों का बड़ा फंडामेंटल होना, दो चीजें फंडामेंटली बड़ी जरूरी है लेग स्पिनर के लिए। जी एक तो उसका एक्शन बड़ा रिपीटेबल होना चाहिए, और दूसरा उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मुझे पता है कि घंटा मुझे एक्स्ट्रा बॉलिंग करनी पड़ती थी नेट के बाद भी, ठीक है। ताकि मेरी लाइन और लेंथ इतनी परफेक्ट हो जाए ताकि मैं गंदे गेंद ना कर सकूं। क्योंकि लेग स्पिनर की पोटेंशियली उसमें अंदर ये होती है कि वो जरूर एक आध बॉल गंदा कर देता है, अपने 2-4 बॉल अच्छे करके एक गंदा बॉल कर देता है जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। जी तो अगर जो अच्छा लेग स्पिनर है जैसे शेन वॉर्न है, हमारे पास जिस तरह यासिर जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, और जो रिसेंटली आदिल रशीद जब अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप देखें वो ऐसे लगता है कि हर बॉल पे विकेट मिल जाएगी। क्योंकि लेग स्पिनर का जो जैसे आपने कहा है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका एक्शन बड़ा रिपीटेबल होना चाहिए। जी गुगली, लेग स्पिन, टॉप स्पिन, फ्लिपर, ये जब आपने बॉल करने होते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बॉल हर जगह वहां पे गिरे जहां पे बैट्समैन के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर सकें। तो बिल्कुल। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा यार्ड्स की मेहनत जरूरत होती है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत होती है, और इसी वजह से लेग स्पिनर जो है वो समटाइम दे कैन बी एक्सपेंसिव, जी बट मोस्टली अगर देखा जाए तो वो मैच विनर्स होते हैं। क्योंकि विकेट टेकर होते हैं। अच्छा पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो लेगेसी स्टार्ट होती है लेग स्पिनर की, अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट लेजेंड लेट अब्दुल कादिर साहब मरहूम, उन्होंने क्या माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी और पूरी दुनिया में एक नया आर्ट लेके आए। फिर उसी लेगेसी को आपने कंटिन्यू किया और माशाल्लाह 13-14 साल आपने पाकिस्तान को सर्व किया। फिर दानिश कनेरिया आए, फिर यासर शाह आए, और अभी जैसे रिसेंट लॉट के अंदर हम देख रहे हैं शादाब भी है, अभी जाहिद महमूद आए हैं। तो ये एक जो जर्नी पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, क्योंकि रिकग्निशन हमारी ओबियसली फास्ट बॉलिंग रही है, क्योंकि बहुत बड़े नाम हमने हमेशा पैदा किए, स्पिनर में डिपार्टमेंट के अंदर हम थोड़े से उस लिहाज से नाम ज़्यादा नहीं आए। तो ये सारा एक तो अपना जर्नी का बताइए इन बड़े नामों के साथ, और जो अभी करंट लॉट है उसको कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए? देखिए लकीली पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 लेग स्पिनर हैं, 4 लेग स्पिनर हैं बल्कि। जी शदाब हैं, उस्मान कादिर हैं, जाहिद हैं, यासिर शाह यासर हैं। शाह है। तो ये चारों लेग स्पिनर जो हैं वो अपने अपने कैटेगरीज में, अपने अपने डोमेन के अंदर वो सारे इफेक्टिव हैं। जी तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो अच्छा लग रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, वनडे क्रिकेट में भी, 2020 में भी, टेस्ट मैचों में भी। सिर्फ इनको जैसे आपने कहा कि लेग स्पिनर के ऊपर बैंक करना पड़ता है, लेग स्पिनर के ऊपर पेशेंस रखना पड़ता है। जी कई दफा वो 2-3 मैचों में ऐसी बॉलिंग करते हैं कि आपको लगता है कि यार इनका कैरियर खत्म हो गया है, दे आर नॉट इफेक्टिव एनी मोर। जी बट इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो जो कप्तान होता है, जो कोचेज होते हैं, उनका पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे इमरान भाई ने क्लियर कर दिया था कि मेरा रोल ये था, जब मैं शुरू में पाकिस्तान टीम में आया तो मेरा रोल ये बना दिया गया था कि आप बिल्कुल फिक्र ना करना कितने रन आपको पड़ रहे हैं,
आपने सिर्फ ये देखना कि आपने कितनी विकेटें लेनी है, ठीक है। क्योंकि आप मेरे मैच विनर, और मैच विनर कभी भी स्कोरों के रन्स के फिक्र नहीं करता। तो मेरा ये खौफ खत्म हो गया था। जब आपका खौफ खत्म हो जाता है ना रन्स पढ़ने का, तो फिर आपकी अटैकिंग जो अप्रोच है वो फास्ट बॉलर की तरह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप हर बॉल के ऊपर जाके विकेट लेने की कोशिश करते हो। इसीलिए लेग स्पिनर जो है ना मोर इफेक्टिव हो जाता है। तो आई थिंक जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में 2020 हो, 50 ओवर मैच हो या टेस्ट मैचेस हो, आजकल मिस्ट्री स्पिनर्स का दौर है। और आप देख लें जिस टीम में भी मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं, दे हैव मोर चांस टू विन मैचेस। अच्छा, आपने मुश्ताक भाई, आपसे जब भी इंटरव्यू होता होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद ऐसा इंटरव्यू भी हुआ होगा जिसमें 92 के वर्ल्ड कप की बात नहीं करें हम, क्योंकि कैप्टन की आपने बात की। अगर हम पर्टिकुलरली अभी लास्ट मंथ हमने उसकी सेलिब्रेशन भी हर साल करते हैं वर्ल्ड कप की, तो उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे आपने अभी खुद मेंशन किया कि आपके कैप्टन ने आप पे बहुत रिलाई किया। एक तो मुझे ये बताइए कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पूरी एक जो जीत का सफ़र था, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी एक स्पेशल जिस्ट क्या थी उस विक्ट्री के पीछे जिसने पाकिस्तान को ये विक्ट्री दिलाई? क्योंकि ओबियसली हम बहुत नीचे थे और फिर ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लीडरशिप, इमरान भाई की लीडरशिप का बहुत रोल था इसमें। उसकी वजह ये थी कि कभी भी हम सब